मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। देखिए, काशी नगरी को जहां धर्म और संस्कृति का शहर तो माना जाता है, वैसे काशी नगरी को त्योहारों का भी शहर माना जाता है। काशी में जो है वो होली का पर्व शुरू हो चुका है, लेकिन इससे पहले खेली जाती है यहाँ पर मसाने की होली, जिसको लेकर के आज यहाँ प्रेस वार्ता भी रखी गई। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से मसाने की होली को लेकर बड़ा विवाद उठा हुआ है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है कपाली बाबा जी, तो उनसे हम बात करेंगे। मसाने की होली को लेकर इस बार क्यों विवाद उठा है? देखिए, चिता भस्म की होली जिसे मशानी की होली भी कहते हैं, पिछले 2-3 वर्षों से कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों का ये बौद्धिक अपच है, जो उनके इस त्योहार के विरोध में, इस उत्सव के विरोध में लगातार सामने आ रहा है। और ये उनकी अपनी मानसिकता है। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अभिव्यक्ति का अधिकार सबको है। मसाने की होली किस दिन मनाई जाती है? देखिए, मशाने की होली का जो मूल नाम है वो चिता भस्म की होली है, और लोक भाषा में इसको मसाने की होली कहते हैं, क्योंकि यह श्मशान पे मनाई जाती है। 27 तारीख को हरिश्चंद्र घाट पर यह महापर्व मनाया जाएगा, रंगभरी एकादशी के दिन। और दूसरे दिन, द्वादशी तिथि के दिन, महाश्मशान मणिकर्णिका पर इस पवित्र आयोजन को किया जा रहा है। इस आयोजन में बहुत सारे लोग सम्मिलित होने वाले हैं, तो उसके बारे देखिए, ये तो लोक उत्सव है। भगवान शिव के दरबार में किसी को वर्जना नहीं, अविमुक्त क्षेत्र है, और कोई वर्जित नहीं है कि कौन कहाँ जाए, कौन कहाँ नहीं जाए। जिसकी जैसी इच्छा है वो आ सकता है, बशर्ते वो धार्मिक आस्था की भावना से परिपूर्ण हो, तो हर व्यक्ति का स्वागत है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ कि कृपया आए और इस महा महोत्सव का एक अंग बने, और महसूस करें कि यहाँ क्या सही और क्या गलत हो रहा है। दूर से बैठकर किसी चीज के विषय में टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं। देखिए, अभी हमारे साथ गुलशन जी भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए, चिता भस्म की होली या मसाने की होली को लेकर के पहली बार काशी में कोई विवाद शुरू हो रहा है, क्या क्या कहेंगे? देखिए, वे पिछले साल से ऐसे मानसिक रोगी पैदा हो गए हैं कि वो अपने अपने कुतर्कों के माध्यम से इस आध्यात्मिक उत्सव को बदनाम करने का प्रयास करते रह रहे हैं। जो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाएंगे। हमारे युवा वर्ग उनकी बातों में सच्चाई नहीं है। एकदम झूठ, सरासर झूठ, अनर्गल प्रलाप है। मनगढ़ंत कहानियां वो गढ़ते हैं। प्रैक्टिकली बात कीजिए तो जलती हुई चीता के 2 मीटर के रेडियस में कोई व्यक्ति मुझे खड़ा होके दिखा दे, तब मैं मान लूं कि हाँ, किसी ने लकड़ी खींची होगी जलती चीता की। दूसरी चीज, एकदम गर्म राख को कोई हाथ में उठा के एक चुटकी मुझे दिखा दे, तो मैं मान जाऊं कि हाँ, वहां की राख उठा के वहां खेली जाती है। ऐसा, ये सब मनगढ़ंत कापोल कल्पित बातें हैं। और ये दूर दराज भीड़ में खड़े होके ये लोग पिछले 2 साल से इस तरह का कुत्सित प्रयास करते हैं। 2 साल पहले इन लोगों ने जूता चप्पल चलवाने तक का प्रयास किया, और ये सब मैंने भी वो वीडियो वायरल काफी हुआ था, इस पे मैं भी बात करूंगी। क्या जो सुरक्षा का विषय है, यहाँ पे सुरक्षा का भी विषय था, क्यों नहीं कहीं ना कहीं यहाँ महिलाएं भी आती हैं, बहुत विदेशी महिलाएं भी पहुंचती, तो उनकी सुरक्षा के क्या है? देखिए, मैंने विश्वनाथ मंदिर के सीसीटीवी फुटेज में सबको दिखाया था। प्रशासनिक अफसरों ने कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन वो लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इन्हीं लोगों द्वारा एक दिन पहले रात में वहां महाशिवरात्रि पे एकत्रित दर्शनार्थियों के छूटे हुए जूते चप्पल बोरों में भर के इन लोगों ने वहां प्लांट कराया था, और उसको फेंकवाने की कोशिश की थी। क्योंकि वो मुख्य आयोजन तक पहुंच नहीं पाए थे ये लोग, तो इन लोगों ने बाबा विश्वनाथ के दरवाजे पे ही इस तरह का जूते चप्पल फेंकवा के अपनी मनोदशा को दर्शाया था। और यही लोग इसमें प्रयास करते हैं। मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा, ऐसे 4-6 लोगों को चिन्हित करके इनके ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करें, अन्यथा इस आयोजन के दौरान इन लोगों के ऊपर कड़ी नजर रखी जाए। सवाल ये आ रहा है कि चिता भस्म की होली पर क्या महिलाओं को आना वर्जित है या महिलाएं आती किसी शास्त्र पुराण में ये वर्णित नहीं है कि महिलाओं का प्रवेश कहीं वर्जित है। महिला प्रधान देश हमारा देश भारत रहा है, और पूरे देवी देवता, कई देवी देवता, महापुरुष, संत महात्मा अपनी माताओं के नाम से ही जाने जाते रहे हैं। क्योंकि मुगलों के शासन के दौरान महिलाओं की इज्जत की, सम्मान की रक्षा के लिए पर्दा प्रथा प्रारंभ की गई थी, जिसे तुच्छ मानसिकता के लोग आज भी मानते हैं कि मुगल शासन है, और मुगलई शासन के हिसाब से हिटलर शाही कर रहे हैं कि इनको पसंद नहीं है तो ये होली नहीं होगी। तो 25 लाख की आबादी में ऐसे 6 तो गुंडे टाइप लोग, मानसिक विक्षिप्त टाइप के लोग के कह देने से ये पारंपरिक उत्सव बंद नहीं होने होगा। प्रशासन अच्छी तरह से इन लोगों को जानता है और उचित कार्रवाई जरूर करेगा।
भीड़ बहुत लगती है मसाने की होली में। मुझे तो लगता है कि रंगभरी एकादशी से ज़्यादा भीड़ वहाँ पे दिखी जाती है और बहुत दूर-दराज से पहुँचती, स्पेशली महिलाएँ भी वहाँ शामिल होती। सुरक्षा के सवाल ज़रूर खड़े होते हैं, क्या सुरक्षा के इंतज़ाम? नहीं, ये काफी भीड़ वाला उत्सव होता जा रहा है। जैसे जैसे शिव भक्त बढ़ रहे हैं, उनको जानकारी मिलती है, वो सभी आना चाहते हैं। तो कभी ऐसा वहाँ कुछ सुनने को प्रयास नहीं, सभी अनुशासित लोग होते हैं, महिला हो पुरुष हो, काफी मर्यादा के ढंग से आते हैं। हाँ, कुछ भीड़ भाड़ में धक्की मुक्की हो सकती है, लेकिन किसी प्रकार की अभद्रता या इस तरह का कोई कार्य वहाँ नहीं किया जाता। जो जितना इन लोगों ने बदनाम रखा, हमारा युवा वर्ग अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान शिव को मानते हुए, अपने आराध्य मानते हुए उनके दर्शन पूजन को आते हैं। तो उन लोगों को बदनाम करना कहीं से न्याय संगत नहीं है। ऐसे मानसिकता के लोग सुधर जाएं, अन्यथा जिन युवाओं को ये बदनाम कर रहे हैं या करा रहे हैं, वो खुद ही इनको सुधारने का। इस बार की मसाने की होली खास क्या है? हर बार? देखिए, इस बार तो भी कोई खास विशेष नहीं है। जैसे हर साल पारंपरिक उत्सव होता रहा है, उसी तरह से होगा, क्योंकि पिछले 3-4 वर्षों से वहाँ निर्माण कार्य भी जारी है। तो अपने जितने सीमित संसाधन हैं, उन्हीं के माध्यम से ये होली अपने दिव्य और भव्य रूप से खेली जाएगी। 28 फरवरी को दोपहर 12 बजे बाबा मशान नाथ जी का महाआरती के पश्चात उन्हें भस्म अर्पण कर ये होली प्रारंभ होगी और ये 2 घंटे का आयोजन होता है, जो कि दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ये समाप्त हो जाएगा। देखिए, इस बार जो है बनारस मसाने की होली को लेकर के बिल्कुल तैयार है, सुरक्षा के भी इंतज़ाम रखे गए हैं और साथ ही आपको बताते चले कि जैसा कि आप जानते हैं कि वाराणसी में कोई भी पर्व, कोई भी त्योहार होता है तो धूम-धाम से ज़रूर मनाया जाए। तो इस बार भी जो मसाने की होली है वो काफ़ी ख़ास होने वाली है। तो आज की खबर में बस इतना ही, ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता।